मद निषेध का है ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, संभावित प्रश्न पूछे गए जो हैं उसको हम लेकर के आए हैं और यह बिल्कुल द्विघात समीकरण से प्रश्न है। हम आज जो है इन प्रश्नों को हल करते हैं और यदि आप इन 10 बाय 10 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ, अगर इनको आप सवाल को हल कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका द्विघात समीकरण से प्रश्न नहीं छूटेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, पूछा जा रहा है आपको यहाँ पर, तो x का मान बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा x है ना स्क्वायर, इस माइनस वाली चीज़ को अगर बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो यह हो जाएगा प्लस में 8। ठीक है, और एक्स स्क्वायर बराबर यह जो है 8 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस स्क्वायर को अगर उठा करके इस साइड किया जाए तो यह अंडर रूट 8 हो जाएगा और यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा हम इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2 और x बराबर जो है 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। जब अलजेब्रिक फॉर्म में कोई भी संख्या बाहर निकाला जाता है तो वह प्लस माइनस बाहर निकलती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2। तो x के मान को हम लोग एक बार प्लस में दर्शाएंगे और एक बार माइनस में दर्शाएंगे। ठीक है, यही पहला प्रश्न का आपका जवाब होगा। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। पूछा जा रहा है कि बताइए इसके मूल होंगे। मूल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। वह फॉर्मूला है विवेचक d बराबर b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, ठीक है, और x बराबर जो है वह आपका जो होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a। इन फॉर्मूला को बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा माइनस में 6 और c का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो d बराबर जो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान माइनस 6 है, ठीक है, माइनस 6 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना a का मान क्या रख लेंगे 2 रख लेंगे और c का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर है ना यह हो जाता है 36 माइनस 4 गुना 8 या 24। ठीक है, तो घटाने के बाद देख लीजिए कितना आ जाएगा इसमें, तो है ना 12 आ रहा है। ठीक है ना 4 4 सॉरी है ना, आप इसमें जो है घटाइए 6, हाँ 12। ठीक है, 36 में से 24 घटा लीजिए तो 2 1 12 आ रहा है। क्लियर है, तो 12 जो है आपका डी का मान हो गया। अब हम लोगों को अगर मूल ज्ञात करना हो तो इसी फॉर्मूला पर जो है हम लोग लगा करके मूल ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, है ना, यह हो जाएगा x बराबर माइनस बी का मतलब माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब 12 बटा 2 गुना ए का मतलब हो गया 2। तो यह जो है माइनस 6 प्लस माइनस 12 को आप है ना लिख सकते हैं 4 गुना 3। ठीक है, और 2 गुना 2 नीचे आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद माइनस में 6 प्लस माइनस 4 के लिए 2 रूट अंडर 3 लिखा जा सकता है बटा 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा तो माइनस में 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बाई यहाँ पर जाएगा 4 और 2 से हम यहाँ पर इसको काट सकते हैं 2 बार में, और यहाँ पर जो है मूल आपका निकल करके एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, तो यह हो गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, क्लियर। अगर तीसरा प्रश्न का बात करें तो तीसरा प्रश्न जो दिया गया है बोल रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस t बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस t बराबर 0 हो तो बोल रहा है कि यदि मूल समान हो, तो जब मूल समान हो तो p का मान 0। हम लोगों ने जो अभी विवेचक का मान देखा था है ना, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर मूल समान होता है तो d का मान क्या हो जाएगा, d का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर हो जाएगा p। ठीक है, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो हम जो है यहाँ पर है ना d का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यह हो जाएगा b का मान कितना 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 गुना p। ठीक है, c का मान हो जाएगा p। तो यह हो गया क्या 3 तिया 0 बराबर 9 माइनस है ना 4 गुना 8 t। ठीक है,
इस 8p को आप उठाकर इधर ला लीजिए तो 8p हो जाएगा प्लस में बराबर 9, और यहाँ पर जो है इसलिए p का मान हम लोग 9/8 कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए 3 प्रश्न हो चुके हैं, हम लोग चौथा प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अगर अल्फा और बीटा हो, मूल अल्फा और बीटा हो तो a स्क्वायर है ना, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। यह जो है आपका मूल दे रखा है। ठीक है, यह आपका मूल दे रखा है। यदि मूल, ठीक है, मूल यदि अल्फा बीटा हो तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए है ना, एक फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रखिए, इधर इसको लाइए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें, है ना, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो यह हो गया आपका मूलों का योगफल। मूलों का योगफल जो होता है, मूलों का योगफल भाई हो जाता है -b/a, और मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो आइए उसको लगाते हैं। तो यहाँ पर a के लिए मूलों का योगफल जो होता है, मूलों का योगफल -b/a होता है। तो यहाँ पर माइनस में b अब बाई a का यह होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 गुना c/a हो जाएगा मूलों का गुणनफल। क्लियर है? तो अब आ जाइए, यह हो गया b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 2c/a। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यह a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस, है ना, 2c, यहाँ एक a से एक और a कटेगा, a हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देख लीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। आइए 5वां सवाल पर। चौथा प्रश्न के बाद हम लोग जो है 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कहा है कि के किन मान, के का मान पूछा जा रहा, आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 4, है ना, 4 इंटू एक्स प्लस 2k बराबर 0। चलिए आइए इनको भी हल करते हैं, अच्छे से देखते हैं कि क्या कर रहा है, इसमें क्या करना चाहिए हम लोग को। तो a का जो वैल्यू होता है वह एक्स स्क्वायर का गुणज होता है, और x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, b का वैल्यू जो होता है वह x का गुणज होता है, तो यह जो है 2 इंटू के माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर? और c का जो मान होगा अचर पद के लिए 2k हो जाएगा। अगर इन कॉन्सेप्ट को पूरा देखना हो तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप उनको जाकर के चेक कर सकते हैं। द्विघात समीकरण में फुल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, आइए आगे इसमें देख लेते हैं कि, है ना, मूल समान जब होते हैं तो b का वैल्यू 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो b बराबर हो जाता है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बराबर हो जाएगा 0। तो b का मान क्या हो जाएगा, देखिए, है ना, यह हो जाएगा 2 इंटू के माइनस 4। ठीक है, इसका, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान हो गया 1 और गुना c का मान हो गया 2k बराबर हो जाएगा 0। यह इस पर भी है, इस पर भी है, तो यह हो गया 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इस पर जब स्क्वायर करेंगे तो यह होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो 2ab। ठीक है, माइनस में, ठीक, यह तो इतना हो गया, माइनस में 4 गुने 8, तो यह हो गया माइनस में 8k बराबर 0। ठीक है, आइए थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, तो 4, है ना, 4k स्क्वायर प्लस 16
है ना, माइनस ये जो आपका 4 दूने 8 के, ठीक है। अब बराबर में आप इस 8 के को उधर ले जाइएगा, ठीक है ना। तो यह जो है प्लस में 8 के आ जाएगा इधर, ठीक है। तो 4 से आप इसको 2 बार में काट सकते हैं, ठीक है। चूँकि यह माइनस में था तो आप उसको बिल्कुल आराम से उधर ले जा सकते हैं। तो यह निकल कर आएगा के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 के। इस 2 के को उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा आपका, है ना, माइनस में हो जाएगा आपका 2 के, अब बराबर हो जाएगा 0। तो यह हो गया आपका क्या कहूँ के स्क्वायर माइनस में 10 के, ठीक है, प्लस 16 बराबर 0। तो इस वाले भाग को आपको 2 भाग में इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पर, है ना, 16 गुना के स्क्वायर, ठीक है, 16 गुना के स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 16 के स्क्वायर। हमको 16 के स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, यह हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, x के बदले आप के लिखिएगा यहाँ पर, और माइनस 2 के। देखिए जब 8x और 8 के 8 के और 2 के को जब जोड़ते हैं तो 10 के भी होता है और 8 गुना 16 भी हो जाता है, तो प्लस 16 बराबर 0। आइए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन देखिए क्या है, तो कॉमन है आपका यहाँ पर के, तो कॉमन के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा के माइनस 8, ठीक है। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो इस दोनों में -2 कॉमन है, तो यह हो जाएगा के माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ पर तुलना कर लेंगे, ठीक है। पहले जो बाहर में 3 आया हुआ चीज़ है उसको एक बॉक्स में कर लीजिए, है ना, के माइनस 8 जो सेम बॉक्स में है उसमें से कोई एक लीजिए, ठीक है। उसके बाद के माइनस 2 बराबर एक बार 0 कर दीजिए, उसके बाद के माइनस 8 बराबर एक बार 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका के का मान जो निकलेगा 2 होगा और यहाँ पर जो के का मान निकलेगा वह 8 होगा, इसलिए है ना, अतः के का मान आपका क्या क्या हो सकता है, 8 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, तो 2 और 8 दोनों हो सकता है इस सवाल के लिए इसका जवाब। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में है, आइए 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आपका यहाँ पर दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 के एक्स प्लस 5 बराबर 0 और एक मूल दिया हुआ है ना, आपका एक मूल दिया हुआ है अल्फा बराबर जो है ना 5 दे रखा है, पूछ रहा है कि के का मान बताइए क्या होगा। तो इस टाइप का जब सवाल आपके पास आ जाए तो ये तो बहुत और आसान हो जाती है ना। आप डायरेक्ट अल्फा का मान जो है एक्स के जगह पर रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना 5 जो है हर जगह रख देंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 6, है ना, के गुना 5 प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया 25 और माइनस में 30 के, ठीक है, प्लस 5 बराबर 0। 25 प्लस 5 30 हो गया, यह जाएगा उधर उस साइड जाएगा, ठीक है। चलिए जोड़ लीजिए पहले, तो यह हो जाएगा 30 माइनस 30 के बराबर 0। इस 30 को उठाकर उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा 30 के, है ना, बराबर में, है ना, 0 है इधर जाएगा तो माइनस में, है ना, 30 जाएगा और यह जो है कट जाएगा, इसलिए के का मान जो है 1 जाएगा, क्लियर है ना। चलिए उसके बाद 7 नंबर सवाल देख लीजिए। 7 नंबर का सवाल जो है आपका 7 नंबर सवाल में है कि 2 मूल दिया हुआ, अल्फा का मान दिया हुआ है 2 और बीटा का मान दिया हुआ है माइनस में 5, ठीक है। तो आपको इसमें, है ना, पूछ रहा द्विघात समीकरण क्या होगा। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यह जो है आपका द्विघात समीकरण निकालने का, है ना, फॉर्मूला है जब मूल दिया रहे तब। तो देखिए रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस 5, है ना, प्लस 5 प्लस 5 5 प्लस 5 में से
बीटा का मान माइनस में 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस लिखेगा, प्लस माइनस कर ले करके 5 कर देंगे। ठीक है, तो यह जो है आपका है ना x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 गुना, ठीक है, 2 गुना -5। ठीक, यह हो गया आपका x²। ठीक है, माइनस में तो यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यह हो गया 2 - 5। ठीक है ना, x और प्लस 5 गुना 10। ठीक है, माइनस में, उसके बाद इसको जो है और हल कर लीजिए, x², यह जो है माइनस है ना, गुना हो जाएगा यहाँ पर घट करके -3। ठीक है, x और प्लस गुना माइनस 10, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस प्लस है ना 3x - 10। यही हुआ द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, उसके बाद आपका 8 नंबर सवाल में जो आपको दे रखा है, 8 नंबर सवाल में दे रखा है √25 - x², ठीक है, बराबर x - 1 बोला, हल करें इसको। ठीक है, आइए तो इस रूट को उधर ले जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 25 - x² बराबर है ना x - 1 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो 25 - x² बराबर फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² एक पे स्क्वायर के रहेगा, -2 है ना a और गुना में b के लिए 1। ठीक है, तो यह हो जाएगा आगे 25 - x² बराबर x²। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा x² प्लस 1 - 2x। ठीक, तो ले जाइए इसको सबको उस पार, तो यहाँ पर है x²। ठीक है, प्लस 1 - 2x, इधर से 25 जाएगा तो माइनस में 25। ठीक है, प्लस में x² हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड जो है कुछ नहीं बचेगा तो 0 बच जाएगा, तो यह हो गया x², यहाँ पर 2x²। ठीक है, 2x², और यहाँ पर माइनस में 2x। ठीक है, और प्लस में 1 है, और यहाँ पर 25 माइनस में है, तो घट करके 24 बचेगा, बराबर में 0। एक द्विघात समीकरण आ जा रहा है आपको, तो 24 गुना 48, तो ना माइनस में 48x² आपको पुराना है, इसको जोड़ तोड़ करके। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो 48 के लिए हम लोग है ना इस घटा जोड़ करके, मेरे पास 2x होना चाहिए माइनस में, तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो आपको, तो आप क्या करिएगा, इस 48 का एलसीएम लीजिएगा 2 बार में, है ना 2 बार में, 2 गुना 4 2 चौकी 8, 2 बार में है ना 12। ठीक है, और 2 बार और अगर भाग लगा दें तो 6 हो जाएगा, तो 2 गुना 4 गुना 8। ठीक है, 8 और 6 ले रहे हैं हम लोग, अब 6 का 48 जा रहा है गुना करने पर, और यहाँ पर हमको जो है ना मिल जाएगा चीज़ 2x भी, क्योंकि हम माइनस में 8 लेंगे और प्लस में 6 लेंगे, तो घटाने के बाद -2x भी बचेगी। ये हो जाएगा 2x², माइनस में ले लेंगे 8x। ठीक है, प्लस में लेंगे 6x, माइनस में 24 का बराबर 0। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर कॉमन दिख रही है 2x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा x है ना -4, और यहाँ जो है प्लस में 6 कॉमन लेंगे, तो यह हो जाएगा x माइनस यहाँ पर जो है कि हो जाएगा माइनस, उसके बाद x - 4 बराबर 0। तो यहाँ पर आप 2x को एक साथ रखें, प्लस और 6 को इसको एक साथ, और x - 4 इसको एक साथ बराबर 0। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर हम लोग इसको हल कर लेते हैं इधर, तो यहाँ जो है आपका हो जाएगा 2x प्लस 6 बराबर 0, और x - 4 बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा 2x बराबर माइनस में 6, तो 2 से इसको काटेंगे, तो यह जो है आपका 3 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 3। फिर यहाँ पर x बराबर हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 4, पता ना, x बराबर हो जाएगा -3, 4। ठीक है, तो यह आपका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर पर देख लीजिए, 9 नंबर में क्या प्रश्न बोला गया है।
प्रश्न जो है आपका बोल रहा है कि x माइनस 3 बराबर 10/x पूरा हल कीजिए। इस x को उठाकर इधर लाइए तो गुना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 10। ठीक है ना। तो x स्क्वायर माइनस 3x या 10 को उठाकर इधर लाइए तो माइनस में 10 बराबर 0। अब इनको जो है कि गुना करके है ना पुराना है तो यह जो है x स्क्वायर जोड़ने घटाने के बाद 3x और गुना करने पर 10 हो जाए। तो यहाँ लीजिए आप 5x प्लस में 2x, 5 में 10 भी हो जाएगा गुना करने पर, है ना। देखिए तो एक्स स्क्वायर है ना गुना माइनस 10 तो ये हो गया माइनस में 10x स्क्वायर। तो यहाँ हम 5 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 5 में 10 माइनस में 10x स्क्वायर भी हो रहा है और 5 में से 2 घटा लेंगे तो 3 भी हो जाएगा माइनस में बराबर, है ना, माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ जो है आप कॉमन ले लीजिए x का, x माइनस यह 5 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 2 कॉमन ले लीजिए तो यह x माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यह जो है x के साथ एक बार जो बाहर में है उनको एक साथ रख लीजिए, x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब तुलनात्मक विधि लगा दीजिए, x प्लस 2 बराबर एक बार 0 और उसके बाद x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर माइनस में 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ x बराबर 5 जाएगा तथा जो दोनों मूल होंगे वह x का जो दोनों मूल होगा वह 1 माइनस 2 होगा, 1 5 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर में है कि एक्स स्क्वायर एक्स पर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है। इसमें मूल बराबर हो तो c का मान बताने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ a का मान 1 हो जाएगा, b का मान माइनस में 3 हो जाएगा और c का मान 4 हो जाएगा। तो जब मूल बराबर हो तो d का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, विवेचक बराबर यहाँ पर 0 कर लेंगे और b का मान जो है t है माइनस में, तो होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना a का मान 1 गुना c का मान 4 बराबर 0। ये हो जाएगा p स्क्वायर है ना, 4 चौका 16 माइनस में 16 बराबर 0। तो p स्क्वायर बराबर इसको उठाकर उस साइड ले जाएंगे तो इधर माइनस में उधर जाकर प्लस जाएगा और p बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16। जब स्क्वायर को उस पार जाते हैं 16 हो जाएगा, तो इसलिए p का जो है ना मान आएगा वो प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है। चलिए ये होता आपका प्रश्न। ठीक है।